नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं एमवी सैट के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट। तो एमवी सैट इज बेसिकली वेदांतु का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। अब ये वेदांतु का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखो, हर साल हजारों की तादाद में बच्चे वेदांतु में एडमिशन लेते हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे एडमिशन चाहिए तो, लेकिन शायद थोड़ा पैसा कम हो जाए, कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो अब मसले की बात यह है कि यार देखो, सिंपल सी बात है, डिस्काउंट देना या नहीं देना ये सिंपल सा एक फंडा पे डिपेंड करता है कि यार जो काबिल है वो डिस्काउंट ले लो, या जो काबिल है उसको तवज्जो दी जानी चाहिए। और तो हेंस दैट प्रूव्स कि भैया डिजर्विंग को मिलना चाहिए। और वो डिजर्विंग मुझे कैसे पता चलेगा? दैट इज थ्रू एन एग्जामिनेशन, और वही एग्जामिनेशन है दिस एमवी सैट। तो चलिए आज इस एमवी सैट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जल्दी से क्रिस्प इंफॉर्मेशन रखूंगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा और उसमें पूरा इंफॉर्मेशन बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एमवी सैट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 14 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर, 14 से लेके 22 अक्टूबर के बीच में ये एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अलग अलग दिन, अलग अलग टाइम्स पे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो किसी भी दिन आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का गेट एश्योर्ड स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 100% स्कॉलरशिप पूल ऑफ 2 करोड़ रुपीज। तो 2 करोड़ रुपए अलग से निकाल के रखे हैं वेदांतु ने, यार इतने रुपए का स्कॉलरशिप बच्चों को देना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अभी एमवी सैट का रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट क्या है, कितने रुपए लगेंगे इस एमवी सैट में रजिस्टर करने के लिए? तो ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फ्री फ्री फ्री, समझ गए? तो ये तो स्टार मार्क कर लो कि भैया यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री में है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एमवीसैट है क्या? तो देखिए ध्यान से समझिए, ऑनलाइन है एक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का एक टेस्ट पेपर, जिसके थ्रू हम बच्चे की काबिलियत को नापने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उस बच्चे को आगे चलकर उस हिसाब से पढ़ा सकें और अभी के टाइम पे हम उसको वैसा सा स्कॉलरशिप दे सकें। क्लियर बात? अब और आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या दोनों कोर्सेज के लिए अवेलेबल है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यस, ये दोनों कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। अब कई सारे बच्चे हो सकता है जाने ही ना कि सर ऑफलाइन, वेदांतु ऑफलाइन भी है क्या? बिल्कुल है। तो अभी एट प्रेजेंट हम 2 जगह ऑफलाइन है। पहला तो मुजफ्फरपुर में, दूसरा हम चेन्नई में भी ऑफलाइन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आने वाले वक्त में, मतलब इसी साल 2024 के लिए, जिसके लिए आप लोग ये टेस्ट दे रहे होंगे, इस साल 2024 में हम करीबन 20 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर्स और खोल रहे हैं। तो मोर देन 20 ऑफलाइन सेंटर्स हम और खोल रहे हैं। और अब आप पूछेंगे सर ये 20 ऑफलाइन सेंटर कहाँ है, कहीं हमारा शहर भी तो नहीं? तो देखो, इसके लिए एक गूगल फॉर्म होगा, मैं कोशिश करूंगा, अभी तो इस वीडियो में नहीं डलवा पाया, लेकिन कोशिश करूंगा इसमें भी डलवा दूं। अदरवाइज आप इस वीडियो के कमेंट में कर दीजिए कमेंट कि आप कौन से शहर में हैं और किस शहर में चाहते हैं कि सर इस शहर में आप वेदांतु का सेंटर खोल दीजिए। जिसके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट, वहां पे सबसे पहले सेंटर। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं खुलेंगे। जब भाई जाहिर सी बात है 20 शहर में हम खोलेंगे, 20 से ज्यादा शहर में, तो जाहिर सी बात है हम बहुत सारे शहरों में खोलेंगे, बट जहां सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा वहां सबसे पहले खुलेगा। ठीक है, ये बात है। तो ऑफलाइन सेंटर्स में भी आप इस एग्जामिनेशन को जैसे ही देते हैं, तो इससे जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, इस स्कॉलरशिप का वैलिडिटी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज में अवेलेबल है। तो आपके लिए ये अच्छी बात है। अब और आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल देख लेते हैं, तरीका। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें स्क्रीन की अच्छे से दिखें। पहले बताते हैं 9वीं और 10वीं वाला जो बच्चा है, जो 9वीं वाला बच्चा होगा वो 10th के लिए एडमिशन लेगा। 10th वाला जो बच्चा है वो आगे चल के 11 12 मतलब 2 साल के कोर्स के लिए एडमिशन लेगा। इन बच्चों को, 9वीं और 10वीं वाले जो बच्चे हैं, उनको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 50 में 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला जनरल साइंसेस बांटा गया है, 30 क्वेश्चन। जनरल साइंसेस मतलब यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों चीजें पूछी जाएंगी जनरल साइंसेस के तहत। क्लियर? फिर है 20 सवाल पूछे जाएंगे। 20 सवाल होंगे ये मैथमेटिक्स के। यहाँ दिख रहा है क्या आप सबको? तो ये है भैया 20 सवाल मैथमेटिक्स के। और आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर मिलेंगे सही सवाल, सही जवाब देने पे, -1 मिलेगा गलत जवाब देने पे। और 75 मिनट का पेपर होगा, 75 मिनट्स मतलब 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर होगा। ये 9वीं 10वीं की बात है। अभी और नीचे आ जाते हैं। अब देखते हैं क्लास 11 जेई। सबको दिख रहा है क्लास 11 जेई? इस क्लास 11 जेई में देखिए, जो जेडबलई वाले बच्चे हैं, नीट वाला नहीं बात कर रहा हूँ, जेडबलई वाला बच्चा, उसके लिए 35 क्वेश्चन होंगे। कितने? 35 में से 3 सेक्शन होगा। एक सेक्शन होगा 12 सवाल का। ये 12 सवाल दिख रहा है तुमको? ये 12 सवाल होंगे किसमें? फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में 12 सवाल। और बचा हुआ मैथमेटिक्स में 11 सवाल। दिख रहा है क्या 11 सवाल सबको? तो ये 11 सवाल मैथमेटिक्स में हो गया। तो 12 फिजिक्स, 12 केमिस्ट्री, 11 मैथमेटिक्स, हो गया टोटल 35 सवाल। 4 नंबर मिलेंगे सही के लिए, -1 मिलेगा गलत के लिए।
90 मिनट का पेपर होगा, 90 मिनट मतलब 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। और ये सेम डिटेल जो 11th वाला बच्चा है जो 12th के लिए लेगा, और जो 12th वाला बच्चा है जो आपके ड्रॉपर्स के लिए एडमिशन लेगा, ये 12वीं के लिए भी एकदम सेम है। 35 सवाल, 3 सेक्शन, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री, 11 मैथमेटिक्स, 4 और -1 और 90 मिनट का पेपर, एग्जैक्ट सेम डिटेल है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 11th नीट वाले बच्चों का क्या होगा। तो जो बच्चा 11th नीट में है, नीट में एडमिशन लेना चाह रहा है, 90 सवाल उसको देने पड़ेंगे, टोटल 90 क्वेश्चंस, 3 सेक्शन में बांटा गया है। 22 क्वेश्चंस होगा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर से कम, बायोलॉजी में इसमें वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो 46 क्वेश्चंस का वेटेज है बायोलॉजी, मतलब इसमें से 23 जूलॉजी, 23 बॉटनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा ही होगा। अब उसके बाद +4 और -1, 4 नंबर सही के -1 गलत के, 90 मिनट का पेपर, मतलब फिर से आपका 1.5 घंटे का पेपर, 1 आवर 30। ये हो गया जैसा 11th के नीट का है शेड्यूल, वही सेम शेड्यूल रहेगा 12th के नीट का, और यही सेम पैटर्न होगा। क्लियर बात, सबको सब बात यहां तक समझ में आ गई। अब ये डिफरेंट क्यों है, क्यों इसलिए डिफरेंट है कि भैया बिगर है, बेटर है, ज्यादा बच्चे इस बार अटेंड करेंगे इस एग्जामिनेशन को, ऑफलाइन में भी हो रहा है। तो मैं बता दूं कि मैं आप लोगों के शहर आऊंगा, और आकर कोशिश ये भी रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों के लिए ये एग्जामिनेशन आपके स्कूल में भी कंडक्ट करा दूं। तो इनफैक्ट अभी इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जहां पे मैं बच्चों से पूछूंगा कि यार बताओ तुम में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, या कौन कौन ऐसे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपके स्कूल वाले चाहते हैं कि हाँ सर वेदांतु आए और यहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन, मतलब ऑफलाइन ये टेस्ट कंडक्ट करा दे। तो हम वहां पे भी आने वाले हैं, इसीलिए ये वाला MV SAT काफी ज्यादा अनोखा, नया और बेहतरीन होने वाला है। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होंगे, बहुत सारी प्राइजेस होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आगे बढ़े तो शेड्यूल दिखा देता हूँ। शेड्यूल देख लीजिए, 14 अक्टूबर को पहला टेस्ट है, 14th अक्टूबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सैटरडे है, हाँ जी ये सैटरडे है। सैटरडे के दिन का आपका पहला टेस्ट शुरू होगा। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22 तक, 22 अक्टूबर तक, संडे तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। 28 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद आप इसमें कितना स्कॉलरशिप मिला वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ नहीं तो यही देख लेना, यही पता कर लेना भैया कितने पानी में हो, कितना और कुछ करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो भाई टेस्ट दीजिए मजे से, फ्री ऑफ कॉस्ट, और जानिए कि आप किस पोटेंशियल पे हैं अभी, और उसके बाद आप अपने डिसीजंस ऑब्वियसली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों को भी बताइएगा, इसलिए भी बताइएगा दोस्तों को क्योंकि भाई कुछ नहीं तो उस एग्जामिनेशन से ये तो पता चलेगा तुमको कितने आए, तुम्हारे दोस्त के कितने आए, उसको कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है, तुमको कितना मिल रहा है। हो सकता है तुमको 50% मिल जाए, उसको 40%, हो सकता है तुमको 80% मिल जाए, उसको 30% मिल जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस एग्जामिनेशन को दीजिए, और अगर अच्छे नंबर आ जाएं, भाई क्या बुराई है, घर बैठे पढ़ाई करोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे, हो सकता है शायद तुम वो लकी इंसान हो कि तुम्हारे ही शहर में वेदांतों का ऑफलाइन खुल जाए। तो 80% अगर ऑफलाइन में ऑफ मिल रहा है, कि देखो ये स्लैब हमने सेम रखा है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, तो अगर 80% आपको ऑफलाइन में डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर मान लो 2 लाख का कोर्स है, सिर्फ 40,000 देना पड़ेगा, है ना। 40,000 में अगर कोई बच्चा 2 साल पढ़ता है, कितना सस्ता है बताओ, 20,000 रुपए एक साल का, वो भी जेई नीट जैसी कोचिंग। तो हेंस आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। तो डू अटेंड दिस MV SAT। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, उसके लिए लिंक्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई टू दिस, ठीक है। बस इतना ही था, इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड।